नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुखी और समृद्ध होंगे। आज है महाशिवरात्रि, दिन है बुधवार का और समय हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व है और रात्रि जागरण करके पूजा करना चाहिए। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और साथ ही इस दिन 4 पहर की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने के साथ मंत्र चालीसा के साथ इस कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए, जिसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की कथा। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मारकर अपना जीवन और अपना परिवार चलाता था, लेकिन फिर भी धन की कमी के कारण उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। उसका कर्ज न चुका पाने के कारण गुस्से में साहूकार ने शिकारी को पकड़वाकर शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया वह दिन महाशिवरात्रि का था। साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा। शिवरात्रि की कथा संपूर्ण होने के साथ ही शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण लौटाने का वचन देकर खुद को साहूकार के बंधन से मुक्त किया। रोज की ही तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन साहूकार का बंदी बने रहने के कारण वह कुछ भी खा पी नहीं पाया था। ऐसे में वह बहुत ही व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे खड़े बेलपत्र के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो सूखे हुए पत्तों से ढका हुआ था। इस कारण शिकारी शिवलिंग को देख नहीं पाता है और उसे इस बात का पता नहीं होता है कि जिस पेड़ पर वह मचान बनाकर बैठने जा रहा है उसके नीचे शिवलिंग है। अपने मचान को बनाते समय उसने टहनियाँ तोड़ी और वो टहनियाँ संयोग से शिवलिंग के ऊपर गिर गई। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिया। उस समय रात का 1 पहर बीत चुका था। उसका 1 पहर का व्रत भी पूरा हो चुका था। इसी समय एक गर्भिणी हिरनी वहाँ पर तालाब से पानी पीने के लिए पहुँची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होने वाला है। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण ले लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी को जाने दिया। प्रत्यंचा चढ़ाते तथा ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए
इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ ही देर बाद एक दूसरी हिरनी वहाँ से निकली और शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकारी को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब उसने देखा कि हिरनी ने विनम्रतापूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं अपने पति की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस हिरनी को भी जाने दिया और वो समय दूसरे पहर का था। रात्रि का दूसरा पहर भी बीत चुका था। इस पर भी उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस सोच में शिकारी ने बेलपत्र को तोड़ा और नीचे गिराने लगा, जिससे कि उसकी दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली और शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया। जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले कर कर लौट आऊँगी और इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और उसने कहा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 बार अपना शिकार गंवा दिया है। मेरे बच्चे भूखे और प्यासे होंगे। जवाब देते हुए हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। मैं इनको इनके पिता के पास छोड़कर वापस लौट आऊँगी, ऐसा मैं तुम्हें वचन देती हूँ। हिरनी का करुण स्वर सुनकर शिकारी उस पर दया आ गई उसे और उसने उस हिरनी को जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र वृक्ष पर बैठे बैठे बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। तीसरा पहर भी बीत चुका था। उसी के उपरांत शिकारी ने देखा कि एक हष्ट पुष्ट मृग झाड़ियों से निकलकर बाहर आ रहा है। फिर शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई और शिकार पर तान दी। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को जाने दिया, उनके बच्चों को नहीं मारा, तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि वो तीनों हिरनियाँ मेरी पत्नियाँ हैं और मैं उनका पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। व्रत, उपवास और रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें
भक्ति भावना आ गई। थोड़ी देर बाद हिरन अपने परिवार के साथ उपस्थित हो गया ताकि वह शिकारी का शिकार बन सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरण से कहा कि मैं तुम्हें जाने देता हूँ। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और भगवान शंकर ने उसके व्रत के उपरांत उसे दर्शन दिए और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। उसकी मृत्यु के समय उसे यमदूत लेने आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया तथा वे शिकारी को शिवलोक ले गए। इस प्रकार से शिकारी अनजाने में ही सही अपने व्रत का पालन कर गया। तो इसी तरीके से हम भी अपने व्रत का पालन करें। शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ से अपने लिए कृपा मांगे, उनकी आराधना करें, अपने अच्छे के साथ दूसरों के अच्छे के लिए भी भगवान से प्रार्थना करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।